नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 जैक बोर्ड मॉडल पेपर सेट 1 MCQ क्वेश्चन नंबर 21 से हल करेंगे। तो इससे पहले का वीडियो हम लोग का बन चुका है। जो कोई भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख ले। और अभी तक जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी है। हम लोग को जब कभी भी मूल बिंदु से निकालने बोलेगा दूरी, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग जो बिंदु दिया हुआ रहेगा दोनों बिंदु का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यहाँ पहला बिंदु है हम लोग का 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस दूसरा बिंदु है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 16 हो जाएगा हमारा 25। अब देखेंगे कि 25 किसका स्क्वायर आता है। 25 किसका स्क्वायर आता है? 5 का। तो देखिए 5 का है आंसर हम लोग ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही है। तब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखेंगे बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। जब कोई मध्य बिंदु निकालने बोलेगा तो हम लोग पहला नंबर और पहला नंबर को देखेंगे, दोनों का पहला को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो पहला का पहला है 2, प्लस दूसरा का पहला है 4, दोनों को जोड़ के दोनों को 2 से भाग दे देंगे। 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 3। हम लोग पहला नंबर निकल गया। दूसरा नंबर के लिए सेम वैसे ही करना है। पहला का दूसरा नंबर और दूसरा का दूसरा नंबर दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। पहला का हो गया 5, दूसरा का हो जाएगा 7, दोनों को जोड़ के दोनों को 2 से भाग दे देंगे। तो 5 और 2 5 और 7 हो जाएगा 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 6। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया 3 और 6। ये है हमारा ऑप्शन सी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये है 2 साइन ए बराबर साइन 2a हो तो a का मान होगा। तो हम लोग देखेंगे 2 साइन ए बराबर क्या दिया है हम लोग को? साइन 2a। तो हम लोग को निकालना है a का वैल्यू। तो देखिए हम लोग यहाँ से इसको जैसा वैसा लिखते जाएंगे। 2 साइन a बराबर साइन 2a का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ये क्या होता है? 2 साइन a इंटू कोस ए। तो देखिए यहाँ से 2 साइन ए और 2 साइन ए सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को बचेगा 1 बराबर कोस ए। तो अब यहाँ पर देखिए 1 कोस में किसी का वैल्यू आता है? हाँ आता है। किसका? 0 डिग्री का। तो कोस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा कोस ए। यहाँ से देखिए कोस कोस कट जाएगा तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 0 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर जब कभी भी दो अलग अलग रहेगा तो इसका माइनस रहेगा, तो माइनस में हमेशा आंसर 0 आएगा। ठीक, लेकिन हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो कोस 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 में अगर 52 माइनस करेंगे, 52 घटाएंगे तो ये आएगा 48। माइनस दूसरा कितना है? साइन 42 डिग्री। तब इसको करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। यदि साइन साइन ए का वैल्यू दिया हम लोग को 3/5 हो तो कोस ए का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर साइन का हम लोग का वैल्यू क्या होता है? p/h। तो हम लोग को दिया है कितना? 3/5। तो हम लोग को देखिए यहाँ से p और h का वैल्यू मिल गया। p का वैल्यू कितना हो गया? 3 और 5 का h का वैल्यू हो गया 5। तब हम लोग यहाँ से सबसे पहले b का वैल्यू निकालेंगे। तो b का फॉर्मूला क्या होता है? b बराबर होता है अंडर रूट क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए h कितना है? 25, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 है, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना? और इसमें रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 16। 16 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 4। तो b का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना है कोस ए। हम लोग जानते हैं कोस का वैल्यू क्या होता है? b/h। तो यहाँ b कितना है? 4 और h कितना है? 5। तो हो जाएगा हमारा 4/5। ऑप्शन बी सही आंसर। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम लोग को बोला है कि मान के चलिए हम लोग चलते हैं, एक धरती है। ठीक, अब धरती पर एक कहीं पर एक मीनार खड़ा है। ठीक, तो मीनार के पाद बिंदु से हम लोग कितना दूर बोला है? 15। तो यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं 15 मीटर है। तो यहाँ से 15 मीटर का दूरी से अगर हम लोग मीनार का ऊंचाई में देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण बोल रहा है 60 डिग्री बनता है। तो हम लोग इसका ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अगर थीटा हो गया तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस आता है हमारा 10 में।
तो टेन यहाँ थीटा हम लोग का 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h/15। ठीक, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर हो जाएगा h/15। तो यहाँ से हम लोग का h का वैल्यू कितना आ जाएगा 15√3। तो हम लोग आ गया कितना 15√3, ऑप्शन बी सही आंसर। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर 3 है और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो एंगल क्यू पी आर का मान होगा। तो हम लोग को बोला है एक ट्रायंगल दिया है त्रिभुज, त्रिभुज में हम लोग को बोला है कि समकोण त्रिभुज है। ठीक, और उसके अलावा बोला है एंगल क्यू जो है वो समकोण है, तो हम लोग एंगल क्यू समकोण मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं पी, यहाँ मान लेते हैं क्यू, और ये हो गया आर। इसके अलावा हम लोग को क्या क्या दिया है, पी आर दिया है, तो पी आर का वैल्यू लिख देंगे। पी आर कितना दिया है, ये 6 दिया है। उसके अलावा पी क्यू दिया है, तो पी क्यू का वैल्यू 3। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है, एंगल कौन सा क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल निकालना है, तो इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। तो थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। हम लोग का बेस और हाइपोटेनियस पता है, तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है हम लोग कोस में, तो हम लोग ले लेंगे कोस पी। कोस पी बराबर हो जाएगा हमारा 3/6। तो कोस पी, तो यहाँ पर देखेंगे इसको काट देंगे, कट जाएगा 3 एका 3, 3 दूना 6। तो यहाँ से हो जाएगा कोस पी बराबर 1/2, और कोस का वैल्यू 1/2 कब आता है 60 डिग्री में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 28। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बहुत अनंत, बहुत सारा। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है। तो हम लोग को PQ का लंबाई निकालना है। तो हम लोग को बोला है एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र हम लोग को बोला है O। अब यहाँ से हम लोग को एक बिंदु बोला है P बिंदु, ठीक, और इसके अलावा इसका त्रिज्या दिया हम लोग को 5। अब P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है ऐसा, जिसका नाम है बिंदु का Q। तो यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं, तो ये बन जाएगा OQ, और OQ का हम लोग का लंबाई दिया है। OQ का लंबाई कितना दिया है, ये 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तब हम लोग को पता है कि जहां पर ये स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा का बिंदु जो होता है वहां हम लोग का 90 डिग्री बनता है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसके सामने वाला हो गया ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हम लोग को निकालना है इसका लंबाई। तो हम लोग जानते हैं इसका लंबाई निकालने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए 12 है, तो 12 का स्क्वायर होता है 12, 12 144, और दूसरा हम लोग का 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से कितना आएगा, 14 में से 5 9, यहाँ 3 में से 2 1 1, तो कितना आया 119। तो 119 का रूट निकालेंगे, कितना आएगा √119 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो इसमें यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ बराबर है। हम लोग को सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त में बोला है एक केंद्र है, केंद्र O है। अब इसमें हम लोग को दो स्पर्श रेखा खींचना है, तो हम लोग यहाँ से एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं और एक यहाँ से स्पर्श रेखा ले लेते हैं। अब दोनों का नाम दिया है, पहला स्पर्श रेखा क्या है, टी दोनों में है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा टी, एक है हम लोग का पी और दूसरा है क्यू। तो एक हो गया टीपी और एक हो गया टी क्यू। इसके अलावा हम लोग को दिया है, यहाँ पर हम लोग को पता है, देखिए यहाँ जो स्पर्श बिंदु पे होता है 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। इसके अलावा एंगल POQ, एंगल POQ ये दिया है हम लोग को 110 डिग्री। अब हम लोग को निकालने बोला है एंगल कौन सा PTQ, ये वाला एंगल निकालना है। तो हम लोग को पता है, देखिए दोनों को जोड़ेंगे 90 और 90 180, तो इसका मतलब क्या है, इसको और इसको जोड़ने से भी 180 होना चाहिए। तो यहाँ 110 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 70। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 70। तो हो गया इस तरह से। आज हम लोग 30 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे का वीडियो में नेक्स्ट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।